हाय गाइस, दिस इज विवेक सैनी और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखो, आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेट फ्यूल्स पर चलने वाली कुछ गाड़ियों के बारे में। और ये ऑल्टरनेट फ्यूल कौन सा है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो ऑलरेडी नोन है अपने लेसर एमिशंस पे। बाय द वे, कुछ अगर फैक्ट इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सीएनजी 25 से 30% के आसपास जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम प्रोड्यूस करती है। और टेल पाइप एग्जॉस्ट जो एंड प्रोडक्ट होते हैं किसी भी व्हीकल के, जो बाहर वो रिलीज करते हैं, उसमें 95% डिक्रीमेंट लेके आती है कंपैरेटिव पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। अब ऐसे में मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये क्यों अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं, अब मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्यों ये फायदे का सौदा हो सकता है, उसके बारे में जरा बात करते हैं। देखो, पेट्रोल प्राइसेस आपको ऑलरेडी पता है 110 से ऊपर किसी किसी स्टेट्स में जो है वो पहुंच चुके हैं। एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम कर रहे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तकरीबन इस साल के एंड तक 125 तक भी टच कर सकता है। तो पेट्रोलियम प्राइसेस आर ऑन देयर हाइक। अभी सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो है वो प्राइसेस हाई हुए हैं। ऐसे में ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो ऑलरेडी इस ऑल्टरनेट फ्यूल में काम कर रहे थे। सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी यहाँ पर उभर के आता है। मारुति सुजुकी के पास में उनके प्लेटफॉर्म अगर आप खंगालोगे ना तो इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे सीएनजी से रिलेटेड। ऑल्टो, एस्प्रेसो, वैगनार, मतलब मारुति सुजुकी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप अरीना प्लेटफॉर्म को चेक करोगे तो लगभग सारी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर ऑफर होते हुए नजर आएंगे जो सीएनजी में हो रहे हैं, स्विफ्ट डिजायर, विटारा ब्रेजा को छोड़ के। अब मारुति सुजुकी ने डिसाइड किया कि वो स्विफ्ट डिजायर एंड विटारा ब्रेजा में भी सीएनजी ऑप्शन लेके आएंगे। और क्यों लेके आएंगे? क्योंकि उनको रियलाइज हुआ है कि सीएनजी में उनकी 1,57,000 गाड़ियां लास्ट ईयर बिकी हैं। 21 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1,57,000 कार्स, जो कि लगभग 47% का राइज है सीएनजी कार्स में। उससे पहले अगर मैं 2019-20 का जो फाइनेंशियल है उसकी बात करूं तो तकरीबन 1,06,000 के आसपास जो है वो गाड़ियां उन्होंने सीएनजी में यहाँ पर सेल आउट की थी। अब ऐसे में अगर 3 प्रोडक्ट और उनके यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं सीएनजी के साथ में तो ऑब्वियसली ये तीनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो कमाल की सेल्स ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप 5 सेलिंग गाड़ियों में आ जाती है। 12,000 यूनिट जो है वो आप यहाँ पर विटारा ब्रेजा की सेल होते देखते हो हर मंथ। और डिजायर और स्विफ्ट तो 2 प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं, मतलब वो 25, 20,000, 15,000 फ्लक्चुएट करते रहते हैं हर मंथ। ऐसे में अगर इनकी 10% सेल्स भी वो लेके आ गए हैं तो तकरीबन 5,000 गाड़ियां जो है वो ज़्यादा बेच पाएंगे हर महीने, जो कि मारुति सुजुकी के सेल्स में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट लेके आएगा 2021 और 22 वाले फाइनेंशियल ईयर में। देखो, सीएनजी की इंपॉर्टेंस अभी डे टू डे लाइफ में क्यों बढ़ रही है? एक तो स्ट्रिक्टर एनजीटी रूल्स आप देख रहे हो, जो जितनी भी गाड़ियां हैं वो 15 साल 10 साल के हिसाब से जो है वो कैटेगराइज कर दिए। डीजल की गाड़ियां तो वो 10 साल चलेंगी, पेट्रोल की गाड़ियां तो वो 15 साल चलेंगी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी आ जाता है जब बायर्स खरीदते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो टाइम इंटरवल है वो डिक्रीज हो जाए। और सीएनजी को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है क्योंकि सीएनजी में कम एमिशंस होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ आगे आने वाले जो रूल्स हैं एनजीटी को लेके, या दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ रूल्स ऐसे निकाले जो पॉल्यूटेड सिटीज़ में फ्लो हो रही है रूल्स, तो उस रूल में ये ज़रूर कहीं ना कहीं आने की संभावना है कि सीएनजी के ऊपर कुछ रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाए किसी भी व्हीकल की लाइफ को लेके। मोर ओवर ये बेहतर ऑल्टरनेट भी है क्योंकि लेसर एमिशन प्रोड्यूस करता है, सस्ता भी है, ऑलमोस्ट 50% या 50% ज़्यादा, तकरीबन 55% के आसपास जो है ये सस्ता है कंपैरेटिव पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। एमिशन कम प्रोड्यूस करता है और मेंटेनेंस भी कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं सीएनजी की अगर आप देखो तो। कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं बाय द वे जो सीरियसली ले रहे हैं सीएनजी कैटेगरी को? वो है मारुति सुजुकी। और लगभग उनकी अगर ये 3 प्रोडक्ट्स और आ गए तो उनकी इस पूरी अरीना की जो फ्लीट है, जो कि एक्चुअली बजटेड फ्लीट है, वो सारी ही फ्लीट जो है वो आप यहाँ पर सीएनजी में ऑफर होते हुए देखोगे। Hyundai ग्रैंड आइटन नियोस और ऑरा को यहाँ पर जो है वो सीएनजी में ऑफर करते हैं। मेरे ख्याल में सेंट्रो भी आती है यहाँ पे। टाटा ने जो है वो टियागो, टिगोर एंड इन दोनों को लॉन्च करने का सोचा है। टाटा नेक्सॉन जो है वो सीएनजी किट के साथ में स्पाई शॉट्स उसके देखने को नजर आए हैं। तो टाटा के चांसेस हैं कि वो इन तीनों ही प्रोडक्ट को जो है वो सीएनजी में भी इंट्रोड्यूस करेगा। साथ ही साथ अगर मैं और मैन्युफैक्चरर्स की बात करूं तो स्कोडा और टोयोटा ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो रैपिड के साथ में, और टोयोटा अपनी क्रिस्टा के साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं सीएनजी को लेके। हालांकि महिंद्रा जैसे मैन्युफैक्चरर ने अभी कुछ भी क्लियरेंस नहीं दिया है अपने सीएनजी फ्लीट को लेके, वो कुछ भी ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं करने वाली है। वो ज़्यादा फोकस्ड है एसयूवीज एंड इलेक्ट्रिक कार के ऊपर। अच्छा, एक मजे की बात और मैं बताता हूँ, अगर आपके पास में BS6 कार है और आप उसको सीएनजी फिट करवाना चाहते हैं तो आप BS6 में आफ्टर मार्केट सीएनजी फिटमेंट नहीं करा सकते। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी होल्ड लगाया हुआ है
तो जब भी आप करवाओगे तो मैकेनिकली इट इज़ पॉसिबल, बट जब आप डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट करवाओगे तो इंडियन गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करेगी। आरटीओ से आपको कोई भी सर्टिफिकेशन या फिर आरटीओ से आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी जिसको कहते हैं, वो सीएनजी फिटमेंट के साथ में नहीं ऑफर की जाएगी। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं विटारा ब्रेजा के बारे में, जिसके ऊपर हम लोग एक्चुअली बात करने वाले थे यहाँ पे। विटारा ब्रेजा बहुत ही एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है हमारे सुजुकी के लिए, क्योंकि ये एकमात्र एसयूवी है जो हमारे सुजुकी के पास में है और अच्छी खासी सेल जनरेट करती है। पहले डीजल इंजन के ऑप्शन के साथ में आया करती थी, अब कंप्लीटली पेट्रोल इसको कर दिया गया है और अब एक और फ्यूल टाइप जो है वो अल्टरनेट फ्यूल टाइप जिसको हम कहते हैं सीएनजी के साथ में इंट्रोड्यूस करी जाएगी। BS6 में अगर मैं बात करूं तो ये केवल पेट्रोल इंजन के साथ में लॉन्च हुई, डीजल के का ऑप्शन ही नहीं है हमारे सुजुकी के पास में, और ये मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में ऑफर की जाती है। साथ ही अगर आप विटारा ब्रेजा को देखोगे तो 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है वो तकरीबन 104 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और तकरीबन 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बट जो इसके सीएनजी इंजन की स्पेसिफिकेशन रिवील हुई हैं वो कुछ अलग कहती हैं। सेम K15 सीरीज का इंजन होगा जो आप अर्टिगा में भी देखते हो, और ये प्रोड्यूस करेगा तकरीबन 91 bhp की पावर, जो कि लगभग 10% कम है। आप अक्सर 10% के आसपास ही कम होता हुआ देखते हो जब भी आप सीएनजी में किसी भी गाड़ी को ट्रांसफॉर्म करते हो, तो उसकी बीएचपी एंड टॉर्क डिलीवरीज में 10 से 15% का डिक्रीमेंट यहाँ आ जाता है। इसके साथ में भी यही हुआ, 91 बीएचपी आपको प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी 6000 आरपीएम पे एंड तकरीबन 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4400 आरपीएम पे। अब ये फिगर्स देख के आप बहुत ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी एसयूवीज ऑलरेडी इन्हीं फिगर्स के साथ में पहले चला करती थी। अब ब्रेजा की भी अगर बात करो तो पहले तकरीबन 88-90 पीएससी पावर प्रोड्यूस करती थी डीजल इंजन में। इनफैक्ट WRV जैसा प्रोडक्ट या फिर काइगर जैसा प्रोडक्ट या इनफैक्ट मैग्नाइट जैसा प्रोडक्ट वो ऑलरेडी ऐसे इंजन के साथ में इंट्रोड्यूस हो रखे हैं जो तकरीबन 90 पीएस के आसपास प्रोड्यूस करते हैं। किया सोनेट एंड वेन्यू इज ऑल्सो वन सच प्रोडक्ट। ये 2-3 प्रोडक्ट और हैं जो तकरीबन सेम पावर डिलीवरीज के साथ में आते हैं, डिसेंट पावर डिलीवरीज आई हैं। अब वो लोग जो ऑलरेडी एंथुजियास्ट हैं वो विटारा ब्रेजा को वैसे भी कभी बाय नहीं करते थे, वो या तो XUV 300 की तरफ जाते या फिर एको स्पोर्ट की तरफ शिफ्ट होते थे। तो उन लोगों के लिए जो ड्राइवर्स हैं, उनको सिटी में रन करना है, कम्यूटर है, डेली कम्यूटर है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चॉइस यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और मैंने अपने दोस्तों से जिनके पास में अर्टिगा CNG है, वो अर्टिगा CNG में 30-30 का माइलेज निकालते हैं। सिटी एंड हाईवे पे वो 30+ भी यहाँ पर डिलीवर करती है। हालांकि ARAI सर्टिफाइड माइलेज अर्टिगा का 26 है, तो 26 के आसपास ही ARAI माइलेज आप विटारा ब्रेजा का भी एक्सपेक्ट यहाँ पर करो, जो मारुति सुजुकी आपको फिगर्स देगी किलोमीटर्स पर किलोग्राम के। और ज़रा बात कर लेते हैं जो रिवील हुई है, वो है इसका कंप्रेशन रेशियो 10.5:1 का कंप्रेशन रेशियो। अगर आप बोर बाय स्ट्रोक के मेजरमेंट्स देखोगे तो 74/84 यहाँ पर ऑफर होते हुए नजर आएंगे। ट्रांसमिशन आपको 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ये ऑफर होती है अपने रेगुलर इंजन के साथ में, बट मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये अपने मैनुअल वेरिएंट में ही लॉन्च होगी और ऑटोमेटिक शायद इसके अंदर इंट्रोड्यूस ना किया जाए। अगर आप SCNG की बात करते हैं तो अपने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में ही SCNG जो है वो ऑफर की जाती है, बट ऐसा स्पेकुलेशंस हैं कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की जगह मिड या बेस में आ सकते हैं या टॉप से एक छोटे वाले वेरिएंट तक इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जो कि एक्चुअली फ़ायदा भी वहीं पर है, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल ही 13-14 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए तो आप CNG फिटमेंट उसमें नहीं देखते हैं। जैसे आपकी गाड़ी की जो रेंज है वो 10 से 12 लाख रुपए क्रॉस करती है, आपका जो वॉलेट जो क्रॉस करता है, बजट जो आपका क्रॉस करता है, तो तब आप CNG की तरफ नहीं बढ़ते, क्योंकि तब आप माइलेज वाली गाड़ियाँ नहीं ढूंढ रहे होते, आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए होती है जो आपको कंफर्ट दे और अच्छा खासा पुल आपको जो है वो हाईवेज पर ऑफर करे। सो ये तो थी कुछ इंजन की स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पर रिवील हुई हैं, जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं। CNG को लेके आपके क्या कमेंट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, और ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।